दोस्तों, एक 60 साल का बुजुर्ग जो अपनी 3 बहुओं के साथ रोज रोज संबंध बनाने का काम करता था, बहुत ही जोर से संबंध बनाना था। उसकी जो सिस्कारियां थी उन दोनों की, वो बाहर तक बहुत ही जोर शोर से जाती हैं। सारे लोग इस बात से चर्चित होने लगे थे, परिचित होने लगे थे कि कहीं न कहीं इस जो बुजुर्ग आदमी के घर में रहने वाली 3 बहुएं हैं, कुछ ना कुछ तो जरूर गड़बड़ है। क्योंकि कभी एक बहू, कभी दूसरी और कभी तीसरी और कभी 3-3 बहुओं के साथ एक साथ वो संबंध बनाता था। इस प्रकार से ऐसे जोरदार संबंध जिसकी गूंज पूरे मोहल्ले में फैल रही थी, और उस आदमी का नाम था राजपाल। तो दोस्तों, इस कहानी को मैं विधिवत समझाता हूँ। मेरा नाम कौशल किशोर है और आप सुन रहे हैं यूट्यूब चैनल कौशल किशोर 1090 पर। बहुत ही जो कहानी है वो आपको हैरान और परेशान कर देगी। आप दांतों तले उंगलियां दबा लेंगे कि किस प्रकार से लोग इस प्रकार की जो हैरानी भरी घटनाओं को अंजाम देते हैं। कितनी मुश्किल से ऐसी घटनाएं जो है समाज में आ जाती हैं। तो राजपाल एक जो जवानी में काम करता है, ठेकेदारी का काम करता होता है, बहुत ही मेहनत से अपने परिवार के लिए रोटी चलाता है और परिवार के लिए जो रकम जोड़ करके रखता है वो बहुत ही संघर्षशील होता है। अपनी जिंदगी में, अपनी जवानी में बहुत मेहनत करता है। ऐसी मेहनत कि देखी जाए तो एक ऐसे ठेकेदारी का काम होता है जो बहुत ही परिश्रम के बाद बहुत ही धन संपत्ति जोड़ पाता है। और उसके 3 बेटे होते हैं जिनका नाम अरुण, नकुल और विकास होता है। अरुण बड़ा बेटा होता है, नकुल मंझला होता है और विकास जो होता है वो तीसरे नंबर का सबसे छोटा लड़का होता है। अरुण की पत्नी का नाम होता है नेहा और जो नकुल होता है उसकी पत्नी का नाम पिंकी होता है। और जो सबसे छोटा लड़का होता है विकास, उसकी पत्नी का नाम सुशीला होता है। दोस्तों, इसके जो लड़के होते हैं पहले से ही पढ़ाई लिखाई में बहुत कमजोर थे और काम करने में भी बहुत निकम्मे होते हैं। इस तरह से जब इतनी घटनाओं का जिक्र होता है तो इस घटना में यह जरूर सच है कि ये जो 3 के 3 लड़के थे वो बिल्कुल ही बहुत ही निकम्मे होते हैं। उन्हें काम करना बिल्कुल नहीं पसंद था और पढ़ाई लिखाई में इतने कमजोर थे कि पढ़ाई लिखाई ढंग से नहीं की, जिसके कारण से इनका जो है नस्तिनाभूत होने वाला था। जब अनपढ़ रह जाते हैं और बेरोजगार हो जाते हैं तो ये लोग, पिताजी इनको बहुत ही सेवा पानी करने का जो पैसा खर्चा करते हैं उससे इन लोगों का कोई कल्याण नहीं हो रहा था। ना पढ़ाई पे ध्यान देते हैं और कुछ पैसा शादी से पहले भी देते हैं जो बिजनेस करने के लिए दिया जाता है। और बिजनेस में पूरी तरह से जो भी पैसा और संपत्ति जो होता है बाप का, वो नस्तिनाभूत हो जाता है। अब राजपाल जो इनका पिता होता है उसकी उम्र 55 साल के आसपास हो चुकी थी और अब वो काम करने में सक्षम नहीं था। लेकिन जवानी में जो काम किया था उसने, उसका बहुत सारा पैसा जो होता है वो उसका ब्याज पर चल रहा होता, जिसके ऋण से आने वाले खर्चे से जीवन चल रहा था। लेकिन इधर बहुत जो पैसा आ रहा था उससे काम तो चल जा रहा था, लेकिन आगे होने वाली उन्नति नहीं दिखाई दे रही थी। तो जब देखता है कि बच्चे, हमारे लड़के जो होते हैं अरुण, नकुल, विकास, ये 3 के तीनों जब नकारा हो जाते हैं तो वो यही सोचता है कि जैसे कहते हैं कि जब आदमी को किसी ऐसी जगह बांध दिया जाए ताकि उसका सुधार हो जाए, तो यही काम करता है। सोचता है कि इनकी अगर तीनों की शादियां कर दें तो हो सकता ये तीनों सही हो जाएं, अपने आप में कमाने खाने का जुगाड़ कर लें और अपना जीवन चलाने का जो है बंदोबस्त करें। लेकिन बहुत ही जल्दी में 1.5 से 2 साल के अंदर इन तीनों लड़कों की शादी कर देता है राजपाल। लेकिन राजपाल के जैसे ही शादी करने के बाद में कुछ समय गुजरता है और ये लोग पैसे मांगना शुरू कर देते हैं फिर से, और इन लोगों को फिर से पैसा देता है। अब के लिए 5-5 लाख रुपए तीनों लोगों को देता है और कहता है कि जाओ और धंधा बिजनेस संभालो, अपना धंधा करो, बिजनेस करो। लेकिन कंडीशन ये थी कि ये इतने नकारे और इतने निकम्मे होते हैं कि 5-5 लाख रुपए सिर्फ 6 महीने के अंदर नस्तिनाभूत हो जाता है। सारी जो संपत्ति थी बिजनेस में लगाई गई थी, ये अपनी ऐशो आराम की जिंदगी में इतना चूर थे कि बिजनेस की तरफ ध्यान नहीं देते हैं और इनका सारा पैसा उसी में खत्म हो जाता है। क्योंकि ऐशो आराम की जिंदगी आदमी को कहीं ना कहीं इतना लाचार और काहिल बना देती है कि वो अपने आने वाले समय में तरक्की करना भूल ही जाता है और ये सोचता रहता है कि शायद जिंदगी बस इसी तरह चलती रहेगी। लेकिन ऐसा नहीं होता है।
होता ये है कि जब इस तरह से हालात बुरे हो जाते हैं, अब फिर से जब पिताजी से पैसे मांगते हैं, राजपाल से पैसे मांगते हैं, ये तीनों लड़के बहुत गिड़गिड़ाते हैं, तो ये कोई भी पैसा देने पर राज नहीं होते हैं और मना कर देते हैं कि मैं तुम लोगों को पैसे नहीं दूंगा, क्योंकि एक बार जो भी मैंने पैसा दिया था वो तुम लोगों ने बर्बाद कर दिया है, तो इस बार हम कोई पैसा आपको नहीं देंगे। जब पैसे नहीं देता है, तीनों लोगों की जो समस्याएं होती हैं वो आए दिन बढ़ती जाती हैं। पत्नी से बात करते हैं और अपनी जो घर में बात करते हैं, पत्नी से कहते हैं कि अब तो शायद अगर पिताजी पैसे नहीं देंगे तो जीवन चलाना ही मुश्किल हो जाएगा, न जाने किस तरह से हमारी अब जिंदगी चल पाएगी, क्योंकि बिना पैसे के जीना बड़ा मुश्किल है, और अगर पिताजी पैसे नहीं देते हैं तो हमारा जीवन बहुत ही मुश्किलों में गुजरने वाला है। ये तीनों बेटों की हैरानी जो होती है, ये आए दिन इन लोगों को खाए जा रही थी। पत्नियां अब बहुत ही परेशान थी कि अब मेरे घर का खर्चा कैसे चलेगा, अगर ये आदमी इतने निकम्मे हो जाएंगे, इस तरह से बर्बाद हो जाएंगे, तो हम लोगों का जो अभी तक ये हो रहा था कि राजपाल की कमाई पर पलने के कारण तीन के तीन लड़के जो होते हैं वो भी बहुत ही मस्ती में जीवन काट रहे होते हैं, और जो बहुओं के शौक थे वो आसमान चढ़ चुके थे। लेकिन बेटे इतने निकम्मे होते हैं कि खाने की अब लाले पड़ने लगे थे, क्योंकि बहू में जब पैसा होता है तो अपने मायके में भी अच्छा खासा और मोटी रकम दे रही थी, लेकिन इधर अब हालात इतने बुरे हो गए कि कुछ भी करना बड़ा मुश्किल हो रहा था। अब मायके वाले जो बेटी से आस लगा बैठे थे उनका भी कोई खर्चा नहीं चल पा रहा था, उनको भी कोई मोटी रकम नहीं मिल पा रही थी। तीन के तीन लड़के और जो उनकी बहुएं थी, नेहा, पिंकी, सुशीला, ये सारी की सारी परेशान हो जाती हैं, और बैठ करके एक दिन बड़ा वाला जो लड़का होता है अरुण, वो अपनी पत्नी से बात करता है और कहता है कि अगर पिताजी हमें पैसे नहीं देंगे और इस तरह से हम पैसे के लिए मारे मारे फिरेंगे तो हमें कल से काम करना होगा, मजदूरी करनी पड़ेगी, सभी के ताने सुनने पड़ेंगे, और गांव समाज के लोग ये कहेंगे कि देखो किस तरह से ऐशो आराम में जीने वाले लोग आज सर पे बोझा ढो रहे हैं, सर पे डलिया ढो रहे हैं, कितनी मजदूरी करनी पड़ रही है। इस हालात से वो इस तरह से हार जाता है और अपने जो पत्नी होती है उससे कहता है कि तुम एक काम करो, बाबूजी को, अपने ससुर को कुछ इस प्रकार की शौक जो सर्व सेवाएं हैं वो दो, ताकि जो है बाबूजी हम लोगों को अच्छी रकम दे सके। उसके पीछे एक कारण और था, राजपाल ने जो अपनी जिंदगी में मेहनत की थी उसका जो पैसा ब्याज पर चल रहा था, वो तो पैसा जब आता है तो उससे काम धाम चलता है, खर्चा चलता है, लेकिन समस्या यहाँ पर थी कि उससे आगे जीवन में तरक्की नहीं होने वाली थी। लेकिन जो अपनी जिंदगी में बहुत बड़ी मेहनत करके राजपाल ने कमाया था वो था बहुत बड़ा संदूक और बहुत पैसा। उसके पास था एक संदूक था जिसमें बहुत ही सारा सोना, और उसमें खरीदा था सोना चांदी इसने। वो जो संदूक होता है वो छिपा करके रख लेता है, और राजपाल को भी मालूम था कि अगर हमारे पास जो संपत्ति नहीं होगी तो ये तीन के तीन बेटे तो निकम्मे हैं और हमारी भी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। इसलिए उसने बहुत बड़ा संदूक में जो सोना था, जो चांदी थी, उस समय की बहुत ही धरोहर थी, उसको छुपा करके एक जगह पर रख देता है। और तीन के तीन बेटों को ये तो मालूम होता है कि पिताजी के पास संपत्ति है, धन है, सोना है, चांदी है, लेकिन कहाँ है इसकी कोई भी भनक नहीं होती है उन लोगों की। अब वो उस सोने और उस चांदी के पीछे पड़े हुए थे तीनों लड़के, सोच रहे थे कि कैसे न कैसे पिताजी के पास जो भी सोना रखा हुआ है उसे हथिया लिया जाए। अब अपनी जो पत्नी होती है जिसका नाम नेहा होता है, अरुण उस नेहा को लगा देता है और कहता है कि तुम बाबूजी को किसी भी प्रकार से किसी भी संबंधों में जाकर के झांसे में लेकर के अगर वो सोना चांदी वो धन संपत्ति अगर हथिया लेंगे तो हम बहुत अमीर हो जाएंगे और हमारा जो खर्चे हैं, जो हमारे शौक हैं, सभी पूरे हो जाएंगे। लेकिन पत्नी कहती है कि ये बताओ, वो मेरे ससुर हैं, मैं उनके साथ ऐसा कैसे कर सकती हूँ। वो कहता है कि कुछ ही समय की बात है, जैसे ही हमें खजाना मिल जाता है और हम लोग उस खजाने को लेकर के यहाँ से फरार हो जाएंगे और इन बुढ़ाऊ को ठिकाने लगा देंगे। ऐसी जब हरकतें बच्चों की हो जाएं तो समझ लीजिए कि उनके अंदर जो लालच की एक सीमा है वो बहुत ही गंभीर हो चुकी थी। लालच में आकर के अपने बहू को भेज करके ऐसे संबंधों में, ऐसे घिनौने कृत्यों में डालना चाहता था
और इसके बाद संपत्ति को हथियाना चाहता था। इस तरह से जब पहला लड़का यही काम करता है तो उसको मजबूर कर देता है, और वो जो औरत होती है, जो उसकी नेहा पत्नी होती है अरुण की, वो किसी दिन आए दिन वो जा जा करके अपने राजपाल से जैसे पहुंचती है रात के 10 बजे कमरे में जा करके ऐसी स्थितियों को, ऐसी चीजों को सेवाएं देने का काम करती है, जिससे वो खुश हो जाता है। और वो रात रात भर एक कमरे में सोना और एक कमरे में रहना, इस प्रकार की जो हरकतें चल रही थी वो बहुत ही उस समय लोगों को तकलीफ देने लगी। जब ऐसा नकुल और विकास की पत्नियां देखती हैं और नकुल विकास देखते हैं तो उनके मन में भी आ जाता है कि शायद भाभी का जो काम है वो यही है कि बाबूजी को किसी भी झांसे में फंसा करके उनकी दौलत को और उनकी जो खजाने की जो चाबी है वो हथियाना चाहती हैं। तो वो लोग भी यही दिमाग लगाते हैं और अपनी पिंकी और सुशीला से ऐसे कहते हैं कि तुम भी जिस तरह से भाभी कर रही हैं उसी तरह से तुम भी करो, ताकि बाबूजी का खजाना हम लोग पा सके। लेकिन कहीं ना कहीं जो सब कुछ हो रहा था वो एक लालच था, वो एक धन का जो लालच था इसी के कारण हो रहा था। तो वो सब लोग ऐसा ही करने लगते हैं और वो तीन जो लड़के होते हैं अपनी पत्नियों को लगा देते हैं, और वो धन के चक्कर में तीनों पत्नियां आए दिन रोज अपने ससुर के साथ, कभी कभी एक साथ तीनों, कभी कभी आए दिन, कभी कभी आगे पीछे जाकर के वो सब अपने राजपाल के साथ संबंध बनाती थी। और राजपाल भी अब ये बात समझ चुका था कि शायद जो धन है, जो संपत्ति है, जो हमारी संदूक है, उसी के लिए ये लोग हमारे साथ हैं, और जब तक मैं उसको छुपा करके रखा हूं तभी तक मेरा जीवन ऐशो आराम में इस तरह से चलेगा, और जिस दिन इन लोगों को मैं बता दूंगा उस दिन से मेरा जीवन ही बर्बाद हो जाएगा। लेकिन कुछ समय आता है, कम से कम 6 महीने, जब ऐसी बहुएं पूरी ताकत लगा लेती हैं, पूरे संबंधों में फंसा लेती हैं, पूरा सुकून, पूरी सेवा दे देती हैं, लेकिन राजपाल उस खजाने का पता नहीं बताता है, तो इन लोगों को बड़ी चिंता होने लगती है और ये समझते हैं कि मेरा जीवन बहुत ही अब मुश्किल हो गया है, क्योंकि मैंने ऐसे घिनौने कृत्य भी कर डाले, लेकिन पैसे का और धन का कोई भी पता नहीं चल पा रहा है। एक दिन सारी बहुएं प्लान करती हैं और तीन की तीनों उस कमरे में नहीं जाती हैं अपने ससुर के राजपाल के, और राजपाल को ये देखती हैं कि कभी न कभी तो ये धन की तरफ जाएगा, कभी न कभी तो अपने खजाने को देखेगा ही कि कहाँ रखा हुआ है, कभी उसकी जांच पड़ताल करेगा। लेकिन एक दिन ऐसा आता है जब ये लोग देख लेते हैं कि ये जो राजपाल है वो एक आंगन में रात के समय में 2 से 3 बजे के बीच में एक जो आंगन के बीच में लगा हुआ पत्थर था उसको खिसकाता है, और खिसकाने के बाद में उसमें एक रस्सी से बंधी हुई जो संदूक थी उसे खींचता है और देखता है कि उस संदूक में धन था। वो इस प्रकार देखने ही गया था कि 3 बेटे और 3 बहुएं उसकी नजर रख रही थी उस पर, लेकिन उसे मालूम ही नहीं था कि हमारे ऊपर नजर रखी जा रही है। उसके बाद वो तीनों लोग वहां चले जाते हैं और उस खजाने को, जैसे है वो राजपाल अंदर जाता है, कमरे में जाता है, बाहर से कमरा बंद करके उस खजाने को खोलने लगते हैं, देखने लगते हैं। हैरान कर देने वाली बात ये थी कि घर के अंदर बहुत बड़ा कुआं था जिसके अंदर वो खजाना था। उस खजाने में जैसे ही लोग खोलते हैं उस पत्थर को, बड़ा बेटा इस हरकत को पहले करता है जिसका नाम अरुण होता है, और उसकी जो पत्नी होती है। ये लोग उस जो काम को घटना को अंजाम दे रहे थे उस वक्त, और जो लोग होते हैं वो पीछे से सिर्फ देखते रहते हैं कि हो सकता है मिले ना मिले, लेकिन मैं अपना हाथ क्यों फंसाऊं। लेकिन जैसे ही वो लोग देखते हैं कि खजाना निकाल रहा होता है, तैसे ही दूसरा जो मंझला लड़का और उसकी बहू आती है और देखती है कि खजाने की रस्सी ऊपर आने वाली है, और जैसे संदूक देखती है उसके मन में लालच आ जाता है और उन बड़े बहू और बेटों को उसमें धक्का दे देती है और वो रस्सी पकड़ करके खींचने लगती है। तब तक जैसे ही उनकी चिल्लाने की आवाज आती है, तीसरा दौड़ता है, जैसे ही खजाना देखता है तो खजाने को अपनी तरफ खींचता है और उन दोनों लोगों को उसी कुएं में ढकेल देता है। राजपाल की आंखें खुल चुकी थी। राजपाल जैसे ही आता है, देखता है ये सब हरकत हो रही है। राजपाल अपने घर में जो अपनी सुरक्षा के लिए बंदूक रखता था, देखा कि वो बंदूक उठा करके लाता है और देखा कि ऐसा हो रहा है, तो उसने अपने छोटे बेटे और बहू के ऊपर गोली तान दी और कहा कि ये जो कर रहे हो ये चोरी है, मैं आप पर केस कर दूंगा, मुकदमा कर दूंगा, इसको जहां के तहां रख दो वरना मैं गोली भी चला दूंगा। इतने में बहुत ही लापड़ धापड़ हो जाती है, तमाम लोग ऐसे आ जाते हैं जो
रात के 3 बजे आवाजें सुनकर के जब सब लोग मोहल्ले के जग जाते हैं, घर के अंदर आ जाते हैं, तो देखते हैं जिस तरह से इस परिवार की ऐसी हैवानियत, ऐसे घिनौने कृत्य चल रहे थे, सभी को मालूम हो चुका था कि यह परिवार नस्तिनाभूत होने वाला है और वही हो जाता है। वो जो धन होता है, जो संपत्ति होती है, वो चोरी के इल्जाम में पुलिस ले जाती है, क्योंकि लोगों ने पुलिस को फोन कर दिया था। और जो बहुएं होती हैं, वो जब जानती हैं कि संपत्ति नहीं मिलेगा, तो अपनी बाप को, जो ससुर होता है बाबूजी राजपाल, उसके ऊपर बलात्कार का केस दर्ज करवा देती हैं। वो भी जेल चला जाता है और ये सब अपने बाप की दौलत को जबरन हथियाने के जुर्म में जेल चले जाते हैं। और जो खजाना होता है, पूछताछ के तहत वो खजाने का जो असली मालिक और जो मालिकाना था, वो नहीं पता लग पाता है कि किस तरह से ये धन संपत्ति किस तरह से आया है। खैर, सब लोग तो जेल चले जाते हैं और धन, जो संपत्ति, जो सोना और चांदी होता है, वो गवर्नमेंट के अंडर में ले लिया जाता है। तो इस तरह से पूरे परिवार का जो घिनौना कृत्य था वो सबके सामने आता है और सभी लोग उसके शिकार हो जाते हैं और सभी लोगों को जेल हो जाती है। परिवार पूरी तरह से बर्बाद हो जाता है। तो लालच के चलते कई परिवार इस तरह से भी बर्बाद हो जाते हैं, न जाने कितने घिनौने कृत्य भी करते हैं और उसके बाद जिंदगी का जो मकसद है वो भी नहीं पूरा होता है और बेकार हो जाते हैं। तो मैं रात 8 बजे आप लोगों को इसी प्रकार की घटनाएं और कहानी सुनाता रहता हूं। तो अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दे। मिलते हैं कल रात 8 बजे, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।